अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी चैनल से। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप पेपाल से पेमेंट पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि पेपाल की सर्विस क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है, तो इस वजह से हम डायरेक्टली जो है पेपाल की जो पेमेंट है पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफ़र करने में हमें थोड़ी मुश्किल होती हैं। और पाकिस्तान का बैंक जो है आप किसी भी कंट्री के पेपाल में लिंक नहीं कर सकते। किसी भी कंट्री से मुराद ये है कि पेपाल की जो सर्विस है वो कंट्री स्पेसिफिक है। हर कंट्री के हिसाब से पेपाल के कुछ अलग रूल्स हैं और उनको जो है पेपाल को फॉलो करना पड़ता है हर कंट्री के हिसाब से। अब मिसाल के तौर पे देखिए, अगर आपके पास सऊदीया का पेपाल है तो वहाँ पे आप सिर्फ जो है यूएस बैंक लिंक कर सकते हैं। आप सऊदीया का बैंक लिंक नहीं कर सकते। वहाँ पे आप जो है सऊदीया का या तो कार्ड लिंक करेंगे या यूएस बैंक। अगर आपके पास यूएई यानी दुबई का अगर पेपाल अकाउंट होगा तो उसमें आप जो है यूएई का बैंक भी लिंक कर सकते हैं या फिर यूएस बैंक भी लिंक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास फ़िलीपींस का पेपाल है तो उसमें जो है आप फ़िलिपाइन का बैंक भी लिंक कर सकते हैं और यूएस बैंक भी लिंक कर सकते हैं। फिर यूरोप के पेपाल में जो है आप यूरो वाला बैंक लिंक कर सकते हैं। अगर कनाडा का पेपाल है तो उसमें कनाडा का बैंक भी लिंक कर सकते हैं और यूएस बैंक भी लिंक करने का ऑप्शन है। अगर आपके पास जो है यूके का पेपाल अकाउंट होगा तो वहाँ पे आप यूके का बैंक लिंक कर सकते हैं या कार्ड लिंक कर सकते हैं। तो ये हर जगह से आपको थोड़ा देखना पड़ेगा जब आप लिंक का बैंक के ऊपर जाते हैं तो कौन सा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि बैंक आपने जो है लिंक कैसे करना है। तो आपने जो है अपने पेपर अकाउंट को लॉगिन कर लेना है और लिंक का बैंक के ऊपर जाना है। अब अगर आपने मलेशिया का पेपर अकाउंट बनाया हुआ है तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि मलेशिया के पेपाल में आप सिर्फ जो है मलेशिया का ही बैंक लिंक कर सकते हैं, यूएस बैंक या कोई और बैंक लिंक नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से फिर मसला ये आता है कि आपको जो है मलेशिया के पेपाल के डॉलर जो है ऑनलाइन सेल करने पड़ते हैं। बहुत से एक्सचेंजर हैं, बहुत सी वेबसाइट से पेपाल एक्सचेंज पाकिस्तान सर्च करें तो आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो वो आपसे पेपाल टू पेपाल डॉलर जो है आप रिसीव करके आपको पाकिस्तान में जायज़ कैश ईजी पैसा वगैरह में अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। मैं खुद भी ये सर्विस देता हूँ। तो वो तो ये फिर मलेशिया का मसला है। लेकिन अगर आपके पास फ़िलिपाइन का, यूएई या सऊदीया वगैरह का पेपाल है तो आपने लिंक बैंक के ऊपर जाना होता है और वहाँ पे जाके आप जो है बैंक डिटेल इंटर करेंगे। अब लिंक का बैंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे अगर सऊदीया के पेपाल में तो आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन आएगा लिंक का यूएस बैंक। अब यूएस बैंक आपको कहाँ से मिलेगा? तो ये बैंक आपको मिलता है पेयोनियर से या फिर ट्रांसफ़रवाइज से। तो आप अगर आपका पेयोनियर का अकाउंट नहीं है तो आपको पेयोनियर का अकाउंट बना के उसको वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर आपको वहाँ से बैंक डिटेल्स मिलती हैं। पेयोनियर में अगर आप नया अकाउंट बनाएं तो नॉर्मली आपको जो है वहाँ से फर्स्ट सेंचुरी बैंक मिलता है यूएस डॉलर वाला। तो यूएस डॉलर का जो फर्स्ट सेंचुरी बैंक है वो पेपाल से लिंक नहीं होता। तो आपको कम्युनिटी फेडरल सेविंग बैंक के नाम से एक अकाउंट लेना पड़ता है पेयोनियर से। वो कैसे लेना है मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है लाइक बटन से नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफ़रवाइज यूज़ करते हैं तो ट्रांसफ़रवाइज से भी जो है आपको यूएस का, यूके का और यूरो के और बाकी डिफरेंट बैंक डिटेल्स मिल जाती हैं जो आप पेपाल में लिंक कर सकते हैं। तो अब अगर आप यूएई का पेपाल है उसमें जब आप लिंक का बैंक के ऊपर जाएंगे तो आपका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ये होता है कि आप वहाँ पे जो यूएई का बैंक लिंक करें, लेकिन वहाँ पे नीचे छोटा सा लिखा होता है लिंक अ यूएस बैंक इंस्टेड। तो आपने लिंक अ यूएस बैंक के ऊपर क्लिक करके फिर आपने बैंक डिटेल्स इंटर करनी होती हैं जो आपको पेयोनियर से या ट्रांसफ़रवाइज से मिलती हैं। वो तमाम प्रोसेस जो है मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ ताकि आपको सही से आइडिया हो जाए। मैं सऊदीया का पेपाल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। सऊदीया के पेपाल में मैंने अपने पेयोनियर के बैंक को लिंक किया हुआ है और फिर मैं सऊदीया के पेपाल से पेयोनियर में और फिर पेयोनियर से जो है पाकिस्तान फैसल बैंक में विड्रॉल ले लेता हूँ या मैं ऑनलाइन डॉलर द्वारा सेल भी कर देता हूँ। तो ये प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने पेयोनियर का या वाइस का बैंक कैसे लिंक करना है। और अगर आपका बैंक लिंक नहीं हो रहा फ़िलहाल तो आप जो है डॉलर ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। मैं खुद पेपाल एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा है तो इसके ज़रिए। बाकी अगर आपके कुछ सवाल वगैरह हैं तो वो भी आप कमेंट्स में मुझसे कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द जो है आपको जवाब दूँ। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने बैंक को लिंक कैसे करना है। देखिए, मैं पेपाल से पेयोनियर में विड्रॉ लेता हूँ। आप जो अगर वाइज में चाहें तो वाइज से भी आपको बैंक मिल जाता है और वो लिंक करके आप विड्रॉ ले सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे चेक करेंगे ये कम्युनिटी फेडरल में जो है 26 दिसंबर, 25, 22, फिर 22 और 20 दिसंबर, फिर 19 दिसंबर, तमाम डेट्स आप चेक कर सकते हैं। वो तमाम पेमेंट्स हैं जो मैंने पेपाल से विड्रॉल की हैं पेयोनियर में। अब मैं यहाँ से आपको पेयोनियर में अगर आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाऊँ तो पहले गैलरी में दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये पेमेंट जो रिसीव हुई आप चेक कर सकते हैं कि ये 27 दिसंबर को मुझे कुछ पेमेंट्स रिसीव हुई हैं और फिर 23 दिसंबर को भी कुछ पेमेंट्स मुझे रिसीव हुई थी। अब अगर आपने पेयोनियर का बैंक लिंक करना है तो उसकी जो है बैंक डिटेल्स आपको पेयोनियर से मिल जाएंगी। बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो तमाम बैंक डिटेल्स शो हो जाती हैं। अगर वाइस का आपने बैंक लिंक करना है तो वाइस की जो है इन साइड दी यूएस वाली बैंक डिटेल्स हैं ये आपने कॉपी करनी है। इसमें देखिए आपके पास ACH वाला जो है ये आपने लिंक करना है और राउटिंग और अकाउंट नंबर भी आपको शो हो रहा है। इसके बाद आपने लिंक अब बैंक के ऊपर क्लिक करना है पेपाल में और यहाँ पे आपने राउटिंग नंबर और अकाउंट नंबर लिखना है और अकाउंट टाइप जो है वो चेकिंग लिखनी है। इसके बाद आपने एग्री एंड लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपको जो है पेपाल 2 स्मॉल डिपॉजिट सेंड करेगा आपके पेयोनियर या ट्रांसफ़रवाइज में।
जब वो आपको रिसीव हो जाए तो वो दोनों स्मॉल अमाउंट जो है आपने कन्फर्म या कन्फर्म बैंक के ऊपर क्लिक करके वो दोनों एग्जैक्ट अमाउंट जो है आपने ऐड करके बैंक को कंफर्म कर लेना है। जब आपका बैंक कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप जो है पेपाल से पेयोनियर या पेपाल से ट्रांसफ़रवाइज में अपने बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं और फिर तकरीबन 3 से 4 दिन में पेमेंट जो है वो आपको आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो जाती है। फिर ट्रांसफ़रवाइज में आए तो वहाँ से आप पाकिस्तान में भेज सकते हैं, या अगर आपके पास पेयोनियर में पेमेंट रिसीव होती है तो फिर पेयोनियर से भी आप पेमेंट जो है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप डॉलर्स पर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तरीका समझ आ गया होगा किस तरीके से आप ट्रांसफरवाइज या पेयोनियर के जरिए पेपाल की पेमेंट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास यूरोप का या यूएसए या कनाडा का अगर पेपाल अकाउंट है तो एक सर्विस है zoom.com, XOOM ये पेपाल की ऑफिशियल सर्विस है। इसके जरिए भी जो है फिर आप पाकिस्तान में बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी आपने zoom.com पे जाना है और वहाँ पे या तो अपना अकाउंट क्रिएट कर लें या फिर आप जो है पेपाल अकाउंट को लॉग इन कर लें और फिर वहाँ से जो है आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में भी पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और वहाँ पे जूम की कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह भी हो सकती हैं तो वो आपको पूरी करना पड़ेंगी। अगर वो कुछ आपसे डिटेल्स वगैरह एडिशनल मांगते हैं तो आप देंगे और फिर उसके ज़रिए आप अपने शनाख्ती कार्ड पे पेमेंट मंगवा सकते हैं या फिर आप जो है बैंक में अगर आपकी पेमेंट आती है तो बैंक से भी जाके आप पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और एक चीज़ और बताते चलूँ कि अगर आप अपने वाइस के डॉलर, पेपाल के डॉलर या अगर पेयोनियर या नेटवर्क वगैरह के डॉलर जो है सेल करना चाहते हैं, एक्सचेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मैं हूं ताहिर ताउस देश टी की चैनल से। अल्लाह हाफिज़।